अस्सलाम वालेकुम। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कुछ जो है बेसिक कमांड्स हैं उबंटू के, उनको हम लोग जो है रन करके उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमारे पास कुछ लिस्ट ऑफ कमांड्स हैं। जैसे हम लोग एक कमांड है जिसको हम बोलते हैं पी डब्ल्यू डी सॉरी। उसके बाद हमारे पास कमांड है जैसे इको कमांड है। उसके बाद जो हमारे पास कमांड है जैसे हमारे पास मोर कमांड है। उसके बाद cd, ठीक है। ये कुछ बेसिक कमांड्स हैं। ls कमांड, ठीक है। उसके बाद क्लियर कमांड है, ठीक है। क्लियर के बाद है डेट, कैल। उसके बाद है जैसे id कमांड है, ठीक है। उसके बाद है mk डायरेक्टरी या mk डायर, ठीक है, कमांड है, ठीक है। तो इनको हम यूज़ करेंगे। उसके बाद है टच कमांड है, ठीक है। टच के बाद जो है वो है कॉपी कमांड है, ठीक है। कॉपी के लिए हम कमांड यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद है मूव कमांड है, ठीक है। मूव के बाद जो है उसके बाद है हमारे पास रिमूव है, ठीक है, रिमूव है। ये कुछ कमांड्स हैं, बेसिक कमांड्स हैं। इनको हम लोग यहाँ पे जो है यूज़ करके इनका इफेक्ट देखेंगे अपने इसमें उबंटू में, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता है कि हम लोग टर्मिनल ऑन करते हैं, ठीक है। टर्मिनल ऑन के बाद हम लोग सबसे पहले ट्राई करके देख रहे हैं जो pwd कमांड है। pwd कमांड बेसिकली क्या है कि आपकी जो करंट डायरेक्टरी है, जो प्रेजेंट डायरेक्टरी है, उसको शो करती है। तो हमने इसे सपोज लिखा pwd करके इंटर किया तो हमें अपनी जो करंट डायरेक्टरी है, जो हमारी पेरेंट डायरेक्टरी है, वो शो कर रहा है हमें, ठीक है। तो ये pwd जो है कमांड है। इसके बाद ls कमांड है। इसको हम मल्टीपल टाइम्स पे यूज़ करते हैं। ls कमांड क्या करता है, उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में जिसमें हम लोग मौजूद हैं, तो उसमें जो भी फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं वो हमें शो करता है। आगे चल के आप जो अगली इसकी हमारा अगला जो मरहला होगा, तो उसमें हम जो परमिशंस वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि जो है इस ls कमांड को मल्टीपल पर्पजेज़ के लिए हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो कमांड है हमारे पास, जैसे इको कमांड आप यूज़ करते हैं। इको का सिंपली ये है कि आप डिस्प्ले करते हैं कोई भी मैसेज जो है इस टर्मिनल पे, जैसे हेलो वर्ल्ड आपने डिस्प्ले किया, तो ये सिंपली एक डिस्प्ले के लिए एक कमांड है। उसके बाद डेट कमांड है। जैसे डेट कमांड आपको करंट डेट एंड टाइम शो करेगा। उसके बाद है ये कैलेंडर है, ये आपके करंट मंथ का, जिस पे आपकी जिस सिस्टम का जो डेट जो सेट है उसके हिसाब से आपका कैलेंडर शो करेगा। से सपोज आज 11th जो है डे है सितंबर का 2024 का, तो वो हमें ऐसे हाईलाइट करके शो कर रहा है, ये कैलेंडर शो करेगा। उसके अलावा जो कमांड है, ऐसे सपोज कैलेंडर के बाद हमारे पास जैसे आईडी है, तो आपकी आईडी ये शो करेगा कि भाई आपके ये जो पर्टिकुलर यूज़र आप यूज़ कर रहे हैं, इसके यूज़र आईडी क्या है या ग्रुप आईडी क्या है, ठीक है। उसके बाद जो कमांड है, आईडी के बाद हमने लिखा था जैसे टच कमांड है, तो टच कमांड क्या करेगा, से सपोज कोई भी ऐसे एम्प्टी फाइल आप जो है क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो से सपोज मैं डॉक्यूमेंट्स में क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो आप उस डायरेक्टरी में जाएँ, डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में जाएं आप cd करके। जो cd कमांड भी आपने यहाँ पे यूज़ की, तो cd का बेसिकली पर्पज़ है चेंज डायरेक्टरी। तो चेंज डायरेक्टरी करके आपने डॉक्यूमेंट्स में गए, आपने टच कमांड लिखी, ठीक है। टच के बाद आप कोई भी फाइल का नाम देंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास जो है बहुत सारे, अभी आपने जो है पिछली क्लास में, शायद पिछली लैब में अपने जब हम इंस्टॉलेशन कर रहे थे, हमने सी का प्रोग्राम जो है रन करके देखा था। सी का सोर्स फाइल जैसे होता है, जैसे हमने लिखा था जैसे abc.c, ठीक है। ये भी एक जो है एम्प्टी फाइल है, ठीक है। इसके बाद जो है से सपोज हम एक और एम्प्टी फाइल क्रिएट कर रहे हैं, टच जैसे xyz.py, पाइथन का सोर्स फाइल होता है, ठीक है। तो ये देखें आप, अभी आप इसमें चेक करेंगे, से सपोज अपने डॉक्यूमेंट्स में जाके चेक करेंगे, तो ये फाइल्स जो है एम्प्टी फाइल्स बन चुकी होंगी, ये वाली और ये वाली, ये दोनों अभी हमने क्रिएट की थी टच कमांड के थ्रू, ठीक है। तो ये एम्प्टी फाइल्स हैं, ठीक है। इनमें अभी कोई जो है ऐसे कोई भी हमने ऐसे कोई इसमें कोई सेव वगैरह कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो ये टच कमांड यूज़ करके हमने ऐसे एम्प्टी फाइल्स जो है क्या कहते हैं बनाई है। उसके बाद जो है से सपोज हमारे पास एक कमांड होता है, जैसे हम कहते हैं मोर कमांड।
मोर का क्या होता है कि ऐसे सपोज आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, उसको आप ऐसे रीड करना चाह रहे हैं इस टर्मिनल पे। से सपोज हमारे पास से सब देखते हैं कि आप हमारे पास कोई ऐसी फाइल है जिसमें कुछ डेटा हो। से सपोज डॉक्यूमेंट्स में देखते हैं इस फाइल 2, हाँ इस फाइल 2 में कुछ टेक्स्ट है, तो इसको मैं ऐसे रीड कर रहा हूँ, तो उसका मैं यूज़ करूँगा मोर में, ठीक है। मोर कमांड को यूज़ करूँगा मैं इसमें, ठीक है। तो मैंने से सपोज मैंने लिखा मोर फाइल 2 ऐसे मैंने लिखा है, ठीक है। .txt है, शायद txt है, ठीक है। तो अभी देखें यहाँ पे ऐसे जो इसका कुछ जो टेक्स्ट शो कर सकता था तो शो किया, तो जैसे ही मैं मोर पे क्लिक करता जाऊँगा तो ये इसको ज़्यादा ऐसे जो भी इसमें टेक्स्ट अंदर रिटन है वैसे ज़्यादा शो करता जाएगा मोर कमांड के थ्रू। इससे मैं निकलने के लिए जस्ट सिंपली हम लोग क्या करते हैं, Ctrl+C प्रेस करते हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा, Ctrl+C हमने प्रेस किया तो वापस जो है अपने उसमें कमांड प्रॉम्प्ट में आ गए हम लोग, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारे पास कमांड है, जैसे कि हमारे पास एक कमांड है mk डायरेक्टरी। mk डायरेक्टरी क्या करता है, हमें कोई भी डायरेक्टरी ऐसी बनानी है, ऐसे सब डॉक्यूमेंट्स के अंदर ही मैंने कोई डायरेक्टरी बनानी है या ऐसे फोल्डर बनाना है, तो मैंने लिखा mk डायरेक्टरी, उसका नाम लिख दिया, जैसे सिंपली मैंने लिख दिया से सपोज माय फोल्डर 1 ऐसे कर दिया, ठीक है। तो ये देखें अभी का आप देखें माय डॉक्यूमेंट्स में ऐसे कोई भी माय फोल्डर 1 के नाम से कोई भी ऐसे फाइल नहीं है, या इसका नाम मैं चेंज करता हूँ, ऑलरेडी माय फोल्डर के हिसाब से कोई नाम लिखे हुए हैं, तो मैं इसका नाम रखता हूँ, मैंने लिखा न्यू फोल्डर लिखा, ठीक है। न्यू फोल्डर ऐसे मैंने लिखा, तो देखें अभी डॉक्यूमेंट्स में ऐसा कोई भी न्यू फोल्डर के नाम से कोई फोल्डर नहीं है, ठीक है। तो मैंने जब इसको रन किया, इसको मैं जैसे रन करूँगा, इसको मैं रन करूँगा तो एक नई डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी जिसको हम कह रहे हैं न्यू फोल्डर। तो अभी देखें यहाँ पे एक न्यू फोल्डर के नाम से ऐसे फोल्डर बन गया जिसको हम कह रहे हैं न्यू फोल्डर, ये अभी हमने क्रिएट किया था, ठीक है। तो ये आपने अभी कौन सा कमांड यूज़ किया, आपने यूज़ किया mk डायरेक्टरी, ठीक है। उसके बाद जो कमांड है, से सपोज हम लोग यूज़ करते हैं कॉपी कमांड, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे से सपोज एक ये फाइल 2 थी, ठीक है, जो अभी हमने रीड की थी, ये फाइल 2 है। मैं चाहता हूँ कि इसके कंटेंट्स जो हैं वो कॉपी हो जाए एक और फाइल में। से सपोज हमारे पास फाइल थी अभी हमने क्रिएट की थी abc.c, ठीक है। तो इसमें पहले हम लिखेंगे cp लिखेंगे, कॉपी के लिए कमांड होता है, फिर मैं लिखूंगा से सपोज फाइल 2.txt मेरे से मैंने लिखा था, फिर मेरा ये सोर्स है फाइल है और डेस्टिनेशन फाइल है, से सपोज मैंने लिखा abc.c, ठीक है, ये फाइल थी। तो ये कंटेंट्स जो है, क्योंकि abc.c पहले एम्प्टी थी, हमने टेस्ट कमांड के साथ एम्प्टी फाइल क्रिएट की थी, अब क्या है मैं कॉपी कर रहा हूँ फाइल 2.txt से जो है abc.c में जो है ऐसे अपने कंटेंट्स कॉपी कर रहा हूँ। तो ये सोर्स और डेस्टिनेशन, अभी आप चेक करेंगे आपके पास जो फाइल थी abc.c पहले इसमें कुछ भी नहीं था, लेकिन अब देखें इसमें ये जो कॉपी होके फाइल 2 के जो कंटेंट्स हैं वो ऐसे कॉपी होके इसमें पहुंची हैं abc.c में, ठीक है। तो ये था कॉपी कमांड। इसके अलावा होता है जैसे रिमूव कमांड, ठीक है, या सिंपली मूव कमांड है। मूव का क्या मतलब है कि आपके सारे कंटेंट्स जो है वो मूव हो जाते हैं, ठीक है। तो से सपोज फाइल के जितने भी कंटेंट्स हैं आप कहते हैं कि ये XYZ में मूव हो जाएं, XYZ PY में मूव हो जाएं, तो आप सिंपली लिखेंगे से सपोज टर्मिनल में जाके आपने लिखा MV, इसकी कमांड होती है। फिर आप लिखें से सपोज फाइल 2.txt आपने लिखा xyz.py। तो अब क्या है, ये जो फाइल 2 है इसमें जितने भी कंटेंट्स हैं ये मूव हो जाएंगे किसमें, xyz.py में, ठीक है। तो अभी आप चेक करके देखें कि आपके पास जो है, क्योंकि वो फाइल से सारे कंटेंट्स चले गए xyz.py में, तो अब वो फाइल ही जो है वो रिमूव हो गई यहाँ से, ठीक है। तो अब आप चेक करके देखें तो ये जितने भी कंटेंट्स थे इसके फाइल 2.txt के वो सारे मूव हो गए हैं किसमें, xyz.py में, ठीक है। तो ये कुछ कमांड्स थे जो अभी हमने ऐसे यूज़ किए, ठीक है। तो इसके अलावा कोई कमांड रह तो नहीं गया इस लिस्ट में, चेक करते हैं। आई थिंक मोस्टली हमने सारे कमांड्स जो है यूज़ कर लिए हैं जिस पर्टिकुलर टाइप में। तो ये था कुछ जो है कुछ बेसिक कमांड्स से उबंटू के जो हमने ऐसे यूज़ करके देखे, तो इनको आप जो है ऐसे प्रैक्टिस करें। हम आगे जो है कुछ
अगली वीडियोस में जो है आपको शो करेंगे कि जो है इसके अलावा इसमें क्या ऑपरेशंस हो सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।